बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोग खैरियत से होंगे। और सबसे ज़्यादा उम्मीद ये करता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैथ्स की जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मेरा बेटा जी, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इफ z इज इक्वल टू, यानी कि z की वैल्यू उसने दी हुई है, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा उसने दिया हुआ है, और क्या कहते हैं, देन वेरीफाई दैट z का डबल कॉन्जुगेट, यानी कि z का पहले कॉन्जुगेट लेना है और जो कॉन्जुगेट लिया होगा उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, और ये इक्वल होगा किसके, z के। यानी कि हमने इस साइड को सॉल्व करना है और इस साइड का आंसर जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट निकालेंगे जो क्या आएगा 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में पता है आप लोगों को माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में, तो क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। ये क्या आ गया हमारे पास सिंगल कॉन्जुगेट। अब हमने इसका क्या करना है, डबल कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि क्या आएगा z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी कि जो इसका कॉन्जुगेट लिया था उसका भी क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेंगे। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5, ये प्लस दोबारा चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, 5 - 2 आयोटा। तो ये देखो z डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, 5 - 2 आयोटा के। तो 5 - 2 आयोटा जो है वो किसके इक्वल है, z के। तो hence proved z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके है, z के। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, मॉडुलस ऑफ z। आप लोगों को कल के वीडियो के अंदर बताया था कि ये सिंबल किसके लिए होते हैं, मॉडुलस के लिए होते हैं। यानी कि ये हमने क्या करना होता है, कंप्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ओरिजिन से पॉइंट तक, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट, यानी कि ये और इसका आंसर आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड z का मॉडुलस, और z का मॉडुलस आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या था, x² + y²। और यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है x² की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आया 5 का स्क्वायर, उसके बाद सिंबल आएगा प्लस, y क्या है मेरे पास -2, तो -2 का स्क्वायर। तो यहां देखिए 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और -2 का स्क्वायर क्या आ गया +4। क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर में, तो मैंने बताया हुआ जब पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस चेंज हो जाएगा किस पे, प्लस में। तो 25 + 4 क्या आ गया 29। तो ये मेरे पास क्या आ गया, z का मॉडुलस। अब हम लोगों ने क्या करना है, z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। पहले क्या निकालेंगे, z कॉन्जुगेट, z क्या है मेरे पास 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट का क्या लेंगे, मॉडुलस, और मॉडुलस का फार्मूला आप लोग जानते हैं x² + y²। तो यहां देखें x² की जगह पे, x की जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया √29। तो ये भी √29, ये भी √29। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कि बेटा हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास, z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी के मॉडुलस के बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे -2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 25 प्लस 4, ये भी क्या आ गया √29। इज इट क्लियर। अब हमने क्या करना है, माइनस जी का मॉडुलस यानी कि राइट हैंड साइड हम लोग लेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, माइनस जी का मॉडुलस। तो पहले क्या फाइंड करूंगा, माइनस जी माइनस बाहर, आगे क्या आएगा जी, 5 - 2 आयोटा, माइनस के वजह सिंबल चेंज हो जाएंगे, -5 और ये क्या आ गया +2 आयोटा। अब इसका क्या लेंगे हम लोग, मॉडुलस। माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर क्या आ गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 25 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया √29। इसका आंसर भी √29, इसका आंसर भी √29। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, z इंटू जी कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर 4 क्या है, z इंटू जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके है, z स्क्वायर के कॉन्जुगेट है, z के मॉडुलस के स्क्वायर के कॉन्जुगेट। क्लियर, यानी कि मॉडुलस के स्क्वायर के। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड z डॉट z कॉन्जुगेट, पहले क्या निकालेंगे z का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ गया 5 + 2 आयोटा। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई z डॉट z कॉन्जुगेट। पहले क्या लिखेंगे z क्या है मेरे पास 5 - 2 आयोटा और फिर क्या लिखेंगे z का कॉन्जुगेट जो मेरे पास क्या है 5 + 2 आयोटा। तो यहां देखें 5 a फॉर्मूला बन गया यहाँ पे a - b इंटू a प्लस b किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। 25 - 4 आयोटा क्या आएगा 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, 25 माइनस माइनस प्लस 1 तो क्या आ गया 29। ये मेरे पास क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग बेटा एक छोटी सी गलती होगी, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 1 4 24 प्लस और 25 प्लस 4 क्या आ गया 29। तो ये हमारे पास क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या कहेंगे राइट हैंड साइड, क्या करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है z मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे z का मॉडुलस निकालेंगे। z का मॉडुलस इज इक्वल टू √ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 क्या आ गया √29। अब इसके मॉडुलस का क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 √29 का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ अंडर क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 29। तो इसका आंसर भी क्या है 29, इसका आंसर भी क्या है 29। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या था मेरा बेटा जी हमारे पास, ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, z का मॉडुलस इज इक्वल -z का मॉडुलस, -z का यानी कि कॉन्जुगेट के माइनस का मॉडुलस। पहले कॉन्जुगेट लेंगे यहाँ पे, फिर उसका क्या करेंगे माइनस निकाल लेंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले
z का मॉडुलस, तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 टू -2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया √29। ये मेरे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है -z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे z का कॉन्जुगेट, पहले क्या निकालेंगे z का कॉन्जुगेट 5 - 2 अयोटा का कॉन्जुगेट, क्या आ गया 5 + 2 अयोटा, फिर उसका क्या निकालेंगे माइनस, उसका क्या निकालेंगे -z कॉन्जुगेट। तो -z में क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +5 चेंज इनटू -5 + 2 चेंज इनटू -2 अयोटा। अब इस -z कॉन्जुगेट का क्या लेंगे मॉडुलस इज इक्वल √-5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और आंसर क्या आ गया √29। इसका आंसर भी √29, इसका आंसर भी √29। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरा बेटा ये हम लोगों ने क्या किया एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, then verify that z का कंजुगेट इक्वल है किसके, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल है मॉडुलस ऑफ -z के, और ये इक्वल है z डबल कंजुगेट के मॉडुलस के, और ये इक्वल है -z के कंजुगेट के मॉडुलस के। पहले हम लोग क्या निकालते हैं z का मॉडुलस, z का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आएगा यही आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका 9, 16 + 9 क्या आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5। तो z का मॉडुलस मेरे पास क्या आ गया 5। अब किसका निकालना है -z का, अब किसका निकालना है -z का। तो पहले क्या करेंगे हम लोग -z फाइंड आउट करेंगे, -z में माइनस लगा के 4 - 3 अयोटा, तो माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब क्या निकालेंगे हम लोग -z का मॉडुलस, क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 + 9 √25, और ये भी हमारे पास क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि -z का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल आ गया 5 के। अब हमने डबल कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉडुलस जो है वो भी किसके इक्वल है 5 के ही आना चाहिए। तो पहले क्या निकाल लेंगे z का कॉन्जुगेट, क्या निकाल लेंगे यानी कि 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल 4 + 3 अयोटा। अब इसका क्या करेंगे डबल कॉन्जुगेट, यानी कि 4 + 3 अयोटा का दोबारा कॉन्जुगेट, और z डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। क्लियर। अब इस डबल मॉडुलस का और डबल कॉन्जुगेट के का क्या करेंगे मॉडुलस निकाल लेंगे। अब यहां देखें क्या है 4 प्लस -3, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 प्लस 9 क्या आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगेन क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब हमने क्या निकालना है -z के कंजुगेट का मॉडुलस। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग -z निकालेंगे, z का कंजुगेट निकालेंगे, 4 - 3 अयोटा का कंजुगेट क्या आएगा 4 +
3 आयोटा। अब इसका क्या निकाल लेंगे, माइनस निकाल लेंगे। माइनस में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। -4 इंटू +4 इंटू -4 और +3 चेंज इंटू -3। उसके बाद माइनस जी के कॉन्जुगेट का क्या लेंगे, मॉडुलस। किसके बराबर आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से माइनस चेंज इंटू प्लस, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। क्या आ गया ये भी 25। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5। तो देखें जी के मॉडुलस का आंसर भी 5, माइनस जी के मॉडुलस का आंसर भी 5, जी डबल कॉन्जुगेट का आंसर भी 5 और माइनस जी के कॉन्जुगेट का आंसर भी 5। सो हेंस प्रूव्ड दैट जी का जी मॉडुलस इक्वल है किसके, माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल है किसके, जी डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस इक्वल है किसके, माइनस जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ z1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 इज इक्वल है -1 + आयोटा, देन evaluate द, पहले पार्ट में देखें, evaluate करना है रियल पार्ट। आर का मतलब क्या है, रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट evaluate करना है, z इंटू z2 का। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग बताएंगे कि उसका रियल पार्ट कौन सा है। ठीक है, हम लोग बताएंगे कि उसका रियल पार्ट कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 के साथ। ठीक है, z1 मेरे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और ये क्या है -1 + आयोटा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1 + आयोटा को, और 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे -1 + आयोटा को। अब पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1 क्या आ गया -2, फिर +2 आयोटा। ठीक है, देन प्लस माइनस -3 आयोटा और फिर +3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर, -2 माइनस आयोटा और +3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -2 माइनस आयोटा प्लस -3। तो -2 और -3 क्या आ गया -5 माइनस आयोटा। अब मुझे बताओ ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल है और एक पार्ट इमेजिनरी है। रियल आपको पता है जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल होता है, और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है। तो RE जो है, RE ऑफ z1 इन z2 क्या है -5। यानी कि रियल पार्ट मेरे पास क्या है, या दूसरे लफ्जों में यहां पे मैं क्या करता हूं, रियल पार्ट लिख लेता हूं, रियल पार्ट इज -5। क्लियर, रियल पार्ट क्या है कम्प्लेक्स नंबर का -5। इज इट क्लियर, समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट में IM लिखा हुआ है। IM मतलब हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है z1 z2 का। तो उसी तरह z1 z2 क्या 2 + 3 आयोटा इंटू -1 + आयोटा, तो 2 के साथ -1 + आयोटा प्लस 3 आयोटा के साथ -1 + 3 आयोटा, तो क्या आ गया -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस सॉरी यहाँ पे खाली आयोटा है, यहाँ पे खाली आयोटा है, +3 आयोटा को उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 3 आयोटा
स्क्वायर, -2 -3 में से 2 निकाला, माइनस आयोटा प्लस 3 इंटू -1 -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3, -2 और -3 क्या आ गया, -5 माइनस आयोटा। अब मुझे बताओ रियल पार्ट तो उसका आ गया -5, अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा उसका, आयोटा के साथ क्या है 1 है, तो 1 के साथ क्या है माइनस, तो इमेजिनरी पार्ट उसका क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट इज -1, इमेजिनरी पार्ट क्या उसका -1, और जो रियल पार्ट था वो मेरे पास क्या था -5। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी क्या हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा अगर अच्छी से समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।